Dear students, this chapter is about food and digestion. So let's continue from where we have left last class. Topic digestion. The food that we eat cannot be absorbed by the blood. So जो खाना हम डायरेक्ट खाते हैं वो हमारा खून के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो सकता है. ऑल फूड हैज टू बी डाइजेस्टेड. तो सबसे पहले क्या होना है, हमारा जितना भी खाना है सब अच्छी तरह से उसे डाइजेस्ट होना है. डाइजेस्ट होने के बाद ही वो क्या हो सकता है ना, वो ब्लड में कन्वर्ट हो सकता है. डाइजेशन क्या है ना, डाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पर क्या होता है ना, जो हमारा खाना है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है. ओके, हम आज यूजल हम डे में क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ खाना खाते हैं, लाइक रोटी खाते हैं एंड उसके साथ कुछ सब्जी वगैरह भी खाते हैं. तो वो क्या करते हैं, अच्छे से पहले हम च्यू करते हैं ना, च्यू करने के बाद वो वाला क्या होता है, अच्छे से हम च्यू करके उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर वो हम लोग का बॉडी के अंदर जाता है. फिर जाने के बाद क्या होता है, वो और अंदर मिक्सअप होकर एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड वही होता है सिंपलर फॉर्म. तो यही सिंपलर फॉर्म में इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. तो जैसे ही ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या होता है ना, हम लोग का ब्लड इसे एब्जॉर्ब करता है ये खाना को. फिर हम लोग का ब्लड बॉडी का वेरियस डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, फिर हमें एनर्जी मिलता है. सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वी ईट और ड्रिंक थ्रू आवर माउथ. तो कुछ भी हम खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, हमारा माउथ से खाते हैं. When we eat solid food, we first cut it and chew it with our teeth. So जब भी हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, लाइक अभी सॉलिड फूड क्या है ना, हम लोग का रोटी क्या है, सॉलिड फूड है. तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले उसे अच्छी तरह से हम कट करते हैं. तो कट करने के बाद उसे अच्छी तरह से च्यू करते हैं हमारे टीथ से. करने के बाद अच्छे से च्यू करने के बाद क्या होता है ना, हम लोग का माउथ में एक डाइजेस्टिव लिक्विड रहता है, सलाइवा, वो हम लोग का खाने के साथ मिल जाता है. सो हम लोग का माउथ में क्या होता है, एक डाइजेस्टिव लिक्विड है सलाइवा जिसका नाम है, वो हमारा खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं. मिक्स होने के बाद वो क्या होता है, एक तरह का पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो नॉर्मली देखो, जब तुम कुछ भी अगर चीज खाते हो, लाइक रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, राइस खाते हो और वेराइटीज ऑफ डिफरेंट डिशेस खाते हो, चिकन खाते हो, कुछ भी खाते हो, जब खाते हो, जब उल्टी करते हो तो वही चीज निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना. जब उल्टी करते हो तो लिक्विड फॉर्म में सिर्फ निकलता है कि नहीं, जो भी तुम खाए रहते हो लाइक राइस दाल सब कुछ क्या होता है, जब उल्टी करते हो सब पानी का फॉर्मेट में निकलता है कि नहीं, सब पानी. अभी जो अगर सोचो अभी एक चिकन खाए थे तो वो जो चिकन जो खाए थे वो चिकन तो नहीं निकलता ना, सब क्या होता है, जब उल्टी करते हो तो सब पानी का फॉर्मेट में निकलता है. तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, सब जो भी खाना हम खाते हैं वो उस तरह वो लिक्विड फॉर्मेट में और सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेता है. ओके, सो हम लोग का खाना क्या होता है, हम लोग का माउथ में सलाइवा मिक्स करता है. मिक्स करने के बाद वो पेस्ट बन जाता है. ओके, सलाइवा आल्सो चेंजेस द स्टार्च इनटू शुगर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. तो सलाइवा और क्या करता है ना, वो स्टार्च को शुगर में तुरंत कन्वर्ट कर देते. तो जैसे ही हम क्या होते हैं ना, जैसे हम लोग कुछ पटाटो, राइस, ब्रेड, चपाती ये सब खाते हैं, तो मुंह में जैसे ही हम दे के फटाफट हम च्यू करते हैं, तो च्यू करने से हमें वो थोड़ा स्वीट स्वीट लगता है, मीठा मीठा लगता है. क्यों लगता है ना, ड्यू टू एंजाइम. एंजाइम क्या करता है, एक तरह का प्रोटीन है, वो तुरंत एक खाने को क्या करता है, फास्टली वो केमिकली रिएक्ट करता है, जिससे क्या होता है, जो स्टार्च रहता है फूड में, जो स्टार्च होता है पटाटो, राइस, ब्रेड में, इसका स्टार्च क्या होता है, तुरंत कन्वर्ट होके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें स्वीटनेस इसका पता चलता है. फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप. तो हमारा माउथ से जो खाना है हम लोग का स्टोमक में जाता है. तो स्टोमक से कैसे हो जाता है, तो बीच में हम लोग का एक फूड पाइप है, तो फूड पाइप से हम लोग का स्टोमक में जाता है. आवर स्टोमक इज लाइक ए बैग मेड अप ऑफ मसल. तो हम लोग का जो स्टोमक है, वो स्टोमक कैसा ना, एक बैग की तरह है जो कि हम लोग का मसल की तरह बना हुआ है. Here the food is churned, it also mixed with the several digestive juices produced by the wall of the stomach. तो यहाँ पर हम लोग का खाना क्या होता है, जो हम लोग अच्छे से चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है, हम लोग का स्टोमक में बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस होता है. ओके, जो जूसेस क्या करते हैं, हमारा खाने को और अच्छी तरह से मिक्सअप करता है, चूर्ण करता है, जिससे फिर क्या होता है, जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है. ये जो जूसेस होता है, दिस जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू इन द फूड. तो ये जो हम लोग का जूसेस होता है, जूसेस क्या करता है ना, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जो खाने में जो प्रोटीन होता है उसे ब्रेक डाउन कर लेता है. फ्रॉम दैट द फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो आफ्टर स्टोमक में खाना आने के बाद वहां पर क्या करता है ना, जो जूसेस है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है खाने से. फिर वही सब जो बाकी खाना स्टोमक से फिर कहां पर चले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है.
मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और भी बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस है जो कि कहाँ पर ऐड हो जाते हैं फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड हो जाते हैं। दिस जूसेस मिक्स विद द फूड एंड चेंज इनटू ए सिंपल लिक्विड फॉर्म। तो ये सब जूस फूड के साथ मिलके क्या हो जाते हैं ना, एक सिंपल लिक्विड फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं सब एक लिक्विड में चेंज हो जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड व्हिच देन पासिस इनटू द ब्लड। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या करता है, हमारा खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमें एनर्जी मिलता है। तो जितना उसे चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जितना फूड रहता है अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। जो खाना जितना हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब किया और बाकी सब खाना कहां पर चले जाता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग का जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत ही ज्यादा वाइडर है एंड थोड़ा छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा छोटा है। ओके, इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट एंड पासिस इट टू द किडनीज। तो ये क्या करता है ना, हम लोग का जो फूड है, फूड में से ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वो पानी को एब्जॉर्ब कर कहां पर भेज देता है, किडनी में भेज देता है। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनएस। एंड जो बाकी हम लोग का क्या होता है, जो खाना था लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या हुआ, वहां से पानी कौन एब्जॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब करके किडनी में भेज दिया, फिर जिससे हमें क्या होता है, टॉयलेट लगता है, हम यूरिन जाते हैं एंड बाकी जो फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन से हम लोग का एनस के थ्रू से बाहर निकल जाता है। जो कि हम सुबह पॉटी जाते हैं, वहां पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है सब हम क्या करते हैं, पॉटी में जाकर सुबह सुबह निकाल देते हैं। सो दिस इज थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है ना, हम लोग का जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है सब निकल जाता है। सो दिस इज आवर डाइजेशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट, रूल्स फॉर हेल्दी डाइजेशन। हेल्दी डाइजेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या हमें डेवलप करना चाहिए हैबिट्स। तो सबसे पहले हमें खाना प्रॉपर टाइमिंग में खाना चाहिए। हमें एक टाइमिंग सेट करना चाहिए कि डेली हमें दोपहर 1 बजे से 2 बजे के अंदर खाना चाहिए। ओके, तो हमें एक फिक्स टाइमिंग रखना चाहिए, वही टाइम में खाना चाहिए। सेकंड, च्यू द फूड, अच्छी तरह से हमें चबाना चाहिए। थर्ड, डू नॉट ओवर ईट। तो ज्यादा नहीं खाओगे, कम खाओगे। अभी सोचो तुम्हारा अगर फेवरेट आज डिश बनाए, सोचो पनीर बनाए और बिरयानी बनाए, तो ज्यादा नहीं खाओगे, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओगे। जैसे जिस दिन सोचो करेला बनता है तो उस दिन ज्यादा खाते हो क्या, नहीं ना। तो उसी तरह कम क्वांटिटी में खाना है, कोई भी चीज को ज्यादा नहीं खाना है। अगर ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, तुम्हें इंडाइजेशन हो जाएगा, या तो उल्टी होगा, या तो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगा। हैविंग ए बैलेंस डाइट हैविंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। तो हमें बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट वाला कुछ फूड्स खाना चाहिए, प्रोटीन वाला कुछ फूड्स खाना चाहिए एंड विटामिन वाला कुछ फूड खाना चाहिए। हमें बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जो दुकान का चिप्स वगैरह है ये सब हमें नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट वेन यू आर एंग्री, अफ्रेड और वरीड। तो जब भी हमें गुस्सा आता है या हम बहुत ज्यादा वरीड है, टेंस में है, तो तब हमें नहीं खाना चाहिए। द प्लेस वेर यू ईट योर फूड मस्ट बी क्लीन एंड डर्टी। अगर सोचो भी तुम नीचे बैठ के खा रहे हो या टेबल में खा रहे हो, जहां पर भी बैठ के खा रहे हो वहां पर वो जगह साफ होना चाहिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल एवरीडे। डेली हमें क्या खाना चाहिए ना, हमें वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जिससे हम लोग का डाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमें कोई भी बीमारी नहीं होगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए ना, हाथ धोना चाहिए। नेक्स्ट, वॉश योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर एवरी मील। सो अच्छे से हमें अपना माउथ को साफ करना चाहिए एंड टीथ को भी साफ करना चाहिए हर एक खाना खाने के बाद। नेवर ईट इन बिटवीन मील्स। खाने के बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ओके, हैव सम फिक्स टाइम फॉर टॉयलेट। एंड टॉयलेट जाने के लिए भी प्रॉपर टाइमिंग हमें बनाए रखना चाहिए कि नहीं आफ्टर 2 आवर्स। अभी जैसे क्लास पीरियड में हमें टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, क्लास खत्म होने के बाद ही हमें टॉयलेट जाना चाहिए। ओके, सो हमें एक फिक्स टाइमिंग रखना चाहिए टॉयलेट जाने के लिए भी।